हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ साइक्लॉइड। तो कोई भी साइक्लॉइड के ऊपर अगर आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक साइक्लॉइड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक साइक्लॉइड ड्रॉ करके रखा है। अब आप कहेंगे कि ये साइक्लॉइड कैसे ड्रॉ करना, तो ये साइक्लॉइड ड्रॉ करने के ऊपर ऑलरेडी इसके पहले हमने एक वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ये साइक्लॉइड ड्रॉ कैसे करना ये आपको आ जाएगा। एक बार आप ये साइक्लॉइड ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर इसके ऊपर हम आसानी से टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये जो साइक्लॉइड है ये टाइप 1 में है। कैसे समझ में आ रहा है, तो यहां पे देखिए ये साइक्लॉइड में ये सर्कुलर प्लेन के बॉटम में यहां पे पॉइंट P है और ये पॉइंट P का साइक्लॉइड इस तरह से कर्व आपको दिखाई दे रहा है। ये जो साइक्लॉइड होते हैं ये 4 टाइप के साइक्लॉइड बनते हैं। पहले टाइप में यहां पे पॉइंट P जो है वो बॉटम में होता है। सेकंड टाइप में पॉइंट P जो है ये यहां पे टॉप पे होता है और उसका साइक्लॉइड का कर्व अलग बनता है। थर्ड टाइप में ये जो पॉइंट P है वो यहां पे लेफ्ट साइड में होता है, उसका कर्व अलग बनता है। और फोर्थ टाइप में ये जो पॉइंट P है ये यहां पे राइट साइड में होता है और उसका कर्व अलग बनता है। तो ये चारों टाइप के साइक्लॉइड कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी के ऊपर ऑलरेडी इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किए थे, वो आपको सभी टाइप के वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। साइक्लॉइड ये प्लेलिस्ट को विजिट करिए हमारे चैनल पे और वहां से आप वो स्टडी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे ये टाइप 1 का साइक्लॉइड है, तो ये साइक्लॉइड के ऊपर हमें यहाँ पे एक टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट और नॉर्मल कहां पे ड्रॉ करना है ये चॉइस आपका है। तो यहां पे अगर हम टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें कहीं एक पॉइंट ले लेंगे। तो हम चलो ये पॉइंट पे, ये देखो ये कर्व के ऊपर यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट के ऊपर हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। मान लो कि ये है पॉइंट M। ये पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल अगर ड्रॉ करना है तो जो पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट पे आपको कंपास में रेडियस लेके, देखो अब हम यहां पे कंपास ले लेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपास लेना है। तो ये देखिए ये हमने कंपास ले लिए। कंपास में आपको लेंथ कितना लेना है, तो सर्कल का जो रेडियस है, ये सर्कल का जो कुछ भी रेडियस होगा, देखो ये सर्कल का सेंटर है और यहां पे ये हम सर्कल का रेडियस कंपास में ले लेंगे। तो ये हमने कंपास में सर्कल का रेडियस ले लिए। अब आपको क्या करना है, जो पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट पे आपको कंपास का सेंटर रखना है और ये जो सेंटर की लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, देखो ये जो सेंटर की लाइन है इसके ऊपर आपको कट करना है। ठीक है, तो ये कंपास का सेंटर हमने M पॉइंट पे रखे और ये देखिए ये हमने M पॉइंट पे रखे और ये सेंटर की लाइन पे हम कट करेंगे। ये देखिए यहां पे सेंटर की लाइन पे कट गया। ठीक है, हमने रेडियस का लेंथ लेके कंपास का सेंटर M पे रखे और सेंटर की लाइन पे हमने कट कर दिए। अब सेंटर की लाइन पे जहां पे कटा है, देखो यहां पे कट गया, तो यहां पे कट गया तो ये पॉइंट को कोई भी नाम दे दो, जैसे चलो इसको ले लेते हैं पॉइंट Q। ठीक है, तो ये जहां पे कटा है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे टू द बेस। ये जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन के ऊपर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए ये जो आपने ऐसे वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करके रखे हैं उसी को आपको पैरेलल ले लेना है और वो Q पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे वर्टिकल दैट इज परपेंडिकुलर टू द बेस ऐसा ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिए एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द बेस। अब ये जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा और लाइन लंबी होनी। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने परपेंडिकुलर टू द बेस यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिए। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये बेस लाइन के ऊपर जहां पे मिल रही है, जहां पे ये परपेंडिकुलर हो गई, वो पॉइंट को हम कहेंगे, चलो हम इसको कहेंगे पॉइंट N। ठीक है, अब ये पॉइंट M और ये N आपको मिल गया। ये पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है और ये हमने N पॉइंट पे यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब आपको क्या करना है, ये M और N को ज्वाइन करना है। M N को ज्वाइन करने से हमें नॉर्मल मिल जाएगा और एक बार आपको नॉर्मल मिल गया तो आप आसानी से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम ये M N को ज्वाइन कर लेंगे और टेंजेंट और नॉर्मल आपको डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये जस्ट अ मिनट, ये हम M और N को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने MN को ज्वाइन कर लिए, तो ये हो गया नॉर्मल। और अब इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो रहेगा टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है। तो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए। प्रोटेक्टर का सेंटर कहां पे रखना है वो आप यहां पे सबसे पहले समझ लो। तो प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो आपको M पॉइंट पे रखना है और प्रोटेक्टर का जो 0 डिग्री है वो आपको ये नॉर्मल के ऊपर सेट करना है। ठीक है,
तो ये देखिए प्रोटेक्टर का सेंटर हम यहाँ पे एम पे रखेंगे। देखिए प्रोटेक्टर ऐसा रखना है, प्रोटेक्टर का सेंटर एम पे आ गया और प्रोटेक्टर का 0 डिग्री ये नॉर्मल के ऊपर आ गया, तो ये हम यहाँ पे ऐसा रखेंगे। तो ये हमने रखे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिए। बस ये 90 डिग्री एंगल पे आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो वो हमारा टेंजेंट हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमने एम पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। ये टेंजेंट के ऊपर हमने लिख लिया है टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर हमने लिख लिया है नॉर्मल। और ये जो टेंजेंट हमने बनाया है इसके दोनों साइड में हमने एरो हेड दिया है। देखो इधर और इधर। ये एरो हेड देना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको एरो हेड देने के लिए कह रहे हैं तो आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करते समय एरो हेड शो करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसा सिंगल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने टेंजेंट और नॉर्मल बना लिए। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मतलब यह है हम इसी कर्व पे अब एक दूसरे जगह पे यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। चलो यहां पे एक दूसरा यहां पे कहीं पॉइंट ले लेंगे। तो हमने यहां पे एक दूसरा पॉइंट ले लिए और ये पॉइंट को हम फिर से पॉइंट एम कहेंगे। हम ये एम पॉइंट पे यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने का प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये अगर एम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये जो सर्कल का रेडियस है ये आपको कंपास में ले लेना है। तो ये हमने कंपास ले लिए। कंपास में ये सर्कल का रेडियस ये हमने कंपास में ले लिए। ये देखिए ये हमने कंपास में सर्कल का रेडियस ले लिए। और अब आपको ये कंपास का सेंटर ये एम पॉइंट पे रखना है, ठीक है। और ये जो सेंटर लाइन है ये सेंटर लाइन के ऊपर आपको कट करना है। यहां पे भी हमने वही किए थे, कंपास का सेंटर एम पे रखे थे और ये सेंटर लाइन पे हमने यहां पे कट किए थे। यहां पे हमें पॉइंट क्यू मिल गया था। फिर यहां से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे, हमें यहां पे एन मिल गया था। वही प्रोसेस यहां पे करना है। तो ये हमने कंपास में रेडियस ले लिए, कंपास का सेंटर हम एम पॉइंट पे रखेंगे और ये सेंटर लाइन के ऊपर हम कट करेंगे। तो ये देखिए ये हमने रखे और ये सेंटर लाइन के ऊपर हम ये कट कर रहे हैं। तो ये देखिए सेंटर लाइन के ऊपर हमने कट कर दिए। ये देखिए यहां पे कट गया, जहां पे कट गया वो पॉइंट को हम फिर से पॉइंट क्यू देंगे, ठीक है। नेमिंग क्या देना है ये पूरा चॉइस आपका है। जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे एम दिया है क्यू दिया है तो एग्जाम में भी आपको वही देना है। आप वहां पे चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट क्यू यहाँ पे दे दिया है जहां पे हमने मार्क किए। और अब इसके बाद क्या करना है, ये पॉइंट क्यू से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बेस लाइन, ठीक है। जैसे हमने यहां पे किए थे, देखो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किए थे बिल्कुल वैसा ही। तो ये जो आपने वर्टिकल लाइन यहां पे ड्रॉ करके रखे हैं बिल्कुल इसी को पैरेलल आपको लेके यहां से ये देखिए क्यू पॉइंट से ड्रॉ करना है। ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिए और ये बेस लाइन के ऊपर यहां पे मिल रहा है, जहां पे मिल रहा है वही हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। वो पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट एन, ठीक है। तो ये देखिए ये नीचे का पॉइंट मिला तो ये पॉइंट को हमने कहेंगे पॉइंट एन, जैसा हमने यहां पे मिला था बिल्कुल वैसा ही। और अब ये एम और एन को ज्वाइन करना है। एम एन को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पे नॉर्मल मिलने वाला है। और एक बार आपको नॉर्मल मिल गया तो आप आसानी से टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए पहले हम ये एम एन को यहां पे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने एम एन को यहां पे ज्वाइन कर लिए, ये हो गया नॉर्मल, बिल्कुल ऐसा ही जैसा हमने यहां पे किए थे। और हमें नॉर्मल मिल गया तो हम इससे यहां पे टेंजेंट लाइन बना सकते हैं। तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज करना है। तो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए। प्रोटेक्टर का सेंटर कहां पे रखते हैं यहां पे फिर से समझ लो, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन था तो यहां पे वो क्लियर होने वाला है। तो प्रोटेक्टर का सेंटर जो है वो आपको ये एम पॉइंट पे रखना है और प्रोटेक्टर का जो 0 डिग्री है वो आपको ये नॉर्मल के ऊपर सेट करना है, ठीक है। तो हम ये प्रोटेक्टर को ऐसा रखेंगे। देखिए प्रोटेक्टर का सेंटर एम पॉइंट पे आ गया और 0 डिग्री इधर नॉर्मल के ऊपर, ठीक है, हमने सेट कर लिए। और अब यहाँ पे 90 का एंगल लेंगे। तो ये हमने 90 का एंगल ले लिया है और जो 90 का एंगल लिए है उस पे आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो वही हमारा टेंजेंट हो जाएगा। तो ये देखिए फाइनली हमने टेंजेंट और नॉर्मल यहां पे ड्रॉ कर लिया है। और फिर से यहां पे हमने टेंजेंट के ऊपर लिख लिया है टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर हमने लिख लिया है नॉर्मल। और ये टेंजेंट को हमने एरो हेड भी दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके जो भी डाउट्स थे वो भी यहां पे क्लियर हो गए होंगे। और ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में, अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि जब कभी भी इस टाइप का टॉपिक एग्जाम में आता है और टेंजेंट और नॉर्मल अगर वहां ड्रॉ करना होता है तो ऐसे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइक्लॉइड तो बिल्कुल सही से ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते समय गलती करते हैं। इसलिए आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये फाइनली हमने स्टडी कर लिए हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ साइक्लॉइड। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।